किसी ने सच कहा है कि जब हौसलों को उड़ान हो तो मंजिलें खुद पे खुद मिल जाती हैं। आज हम सहारनपुर के गांव भनेड़ा में पहुंचे हैं। ये गांव मुस्लिम बहुल्य गांव है। आबादी के क्षेत्र से देखा जाए तो इस गांव की जो जनसंख्या 14,000 है और यहाँ की जो सबसे एक बेशकीमती जो बात है, गांव के जो प्रधान हैं युवा हैं, मात्र 24 वर्ष के हैं। शायद सहारनपुर ज़िले के पहले ऐसे ग्राम प्रधान होंगे जो युवा हैं और इस युवा होने के साथ साथ एजुकेटेड हैं। चिकित्सक, मेडिकल लाइन के पढ़ाई कर चुके हैं, BAMS कर रहे हैं। और हम लगा पहुँचे हैं जो ग्राम सचिवालय है, मैं दिखा सकता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन जिनको बोला जाता है, उनकी यहाँ पर चित्र बनना है। और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार से विकास के एक नए आयाम ये स्थापित जो ग्राम पंचायत कर रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ युवा प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं। जी प्रधान जी, अपना नाम और अपनी एजुकेशन बताइए पहले। मेरा नाम डॉक्टर राव सारिक है और एजुकेटेड में BAMS फाइनल हो गया हूँ। और प्रधान जी, जो आप 14-24 साल के जो उम्र में प्रधान बने, इतना जुज्बा, इतना हौसला आपके अंदर आया कहाँ से? ये तो मेरे फादर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और उन्होंने पढ़ाई भी कराई थी इसी मकसद से कि ये लोगों की सेवा करे। उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ सेवा करना, लोगों की, गरीब जनता की, आम पब्लिक की सुनना। उनका बड़ा शौक़ था, वो शौक़ मैंने उन्हीं से लिया है और उन्हीं को देखकर मेरे अंदर खुद जज्बा पैदा हुआ था। और मैंने फर्स्ट कोरोना काल में 2020 में 14 अगस्त में फादर का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मैंने वहीं पर यही फैसला ले लिया था कि गांव के अंदर, मेरे गांव में, मेरे अपने मोहल्ले में, मेरे घर में, कुनबे में, कि एक नेताजी चले गए थे। उस बात को सोचते हुए मैंने फिर यही संकल्प लिया था कि मुझे भी इनके जैसा ही बनना है। और मेरे अंदर ये बात थी कि मैं डॉक्टर बनकर BAMS हूँ, कहीं भी आम हॉस्पिटल में 10, 20, 30 हज़ार रुपये की नौकरी कर भी सकता था महीने में। लेकिन मैंने फिर ये सोचा, एक राजनीति को हटाकर गांव के मुद्दों को लेकर, कि इन लोगों की समस्या, जो गरीब, मेरे गांव की पब्लिक जो है वो मेरे वालिद साहब से खुश थी। मेरे गरीब की जनता जो थी उनसे जुड़ाव रखती थी। उस जनता को देखते हुए, उनको देखकर, उन भोली भाली जनता को सच्ची देखकर, उनकी बातों को देखकर, सुनकर, उन लोगों ने मुझे बोला कि अब हमारा क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उनकी बातें सुनकर मैंने फिर अपना राजनीति में आने का फैसला लिया। मैं चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद हम चुनाव जीत गए। और मैंने फिर यही सोचा था कि मैं सुबह से शाम तक डॉक्टर बनकर 20 या 30 मरीज़ देख पाऊँगा। लेकिन आज मैं अपने गाँव की सेवा को देख कर रहा हूँ। 10-15 हज़ार आबादी का मेरा गाँव है लगभग, पर डे इनकी मैं सेवा का। नाम? मोहर्रम अली जी, गांव में प्रधान जी का जो कार्य है वो संतोषजनक है या आपकी जो अपेक्षाओं पर वो खड़े नहीं उतर पाए? नहीं, काम कर रहा जी, बढ़िया काम हो रहा। अच्छा, क्या क्या काम हुआ? जो पंचायत घर की चारों तरफ की दीवार बनवाई इसने, इसका सुंदरीकरण करवाया, तालाब खुदवाया जी, बहुत बड़ा। एक हमारे साथ और गाँव के हैं जी, आपका नाम? साजिद है। साजिद भाई, एजुकेशन कितनी होगी आपकी? अनपढ़ हो तो शिक्षा को लेकर आप, क्योंकि आप चाहते हो आपके बच्चे पढ़ें, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? हाँ जी, बस यही है, बच्चे पढ़े जी, गांव में होना चाहिए, स्कूल अच्छा आता है, अच्छा होना चाहिए, बच्चों को अच्छी तालीम होनी चाहिए। एक जैसा गांव में देखा जाता है कि अक्सर गांव में 2 पार्टियां होती हैं और पुलिस को आगमन बहुत होता है और लड़ाई झगड़े, वो चीज़ सब देखने को यहाँ पर मिलती है। अभी शांत है? हाँ, सब शांत है जी इस टाइम। अच्छा, पहले क्या होता था जी? बस पहले तो मिलजुल का कर लेते काम अपना दबाज के सब। पहले दलालगिरी होती थी। दलालगिरी पहले जो होता। अपना आपका नाम? मेरा नाम एहसान अली है जी। जी, दलालगिरी कैसी मतलब? यही पुलिस अगर आ रही तो एक को अपना फंसा दिया, कुछ छुड़ा दिया, इस तरह के काम हुआ करते थे। कुल मिलाकर एक कहीं ना कहीं आपसी विवाद पैदा कराए जाते थे। जी। तो अब क्या स्थिति है फिलहाल? अब तो बेहतरीन स्थिति है जी, कोई दलालीपन या इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अच्छा, गांव में अमन चैन और शांति के साथ सब काम चल रहा है। विकास कार्यों के बड़े प्रधान जी दावे कर रहे हैं कि भाई नालियों का निर्माण, ये तो क्या चीज वास्तविकता धरातल पर हो रही है? ये बिल्कुल 100% वास्तविकता है जी। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप गांव में घूम के देखो, कहीं टंकी का काम चल रहा, कहीं कूड़ेदान का काम चल रहा, कहीं नालियों का काम चल रहा। लेकिन एजुकेशन का भी तो एक मुद्दा है, शिक्षा। हाँ, शिक्षा के लिए हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज भी बन चुका है जी। ये प्रधान जी ने बताया जी, हम अब डिमांड कर रहे हैं जिस चीज़ की, हम चाहते हैं हमारे गांव में डिग्री कॉलेज भी। जी, गांव में डिग्री कॉलेज हो
और गांव के जो युवा हैं आगे बढ़ें और फ्यूचर में देश और समाज और अपने गांव का नाम भी रोशन करें। हमारे साथ एक गांव से होने जी, आपका नाम? जी मेरा नाम राव मुदस्सिर है। राव मुदस्सिर जी, आपका क्या कहना है कि प्रधान जी के जो दावे हैं शांति गांव में है? प्रधान जी बहुत छोटी उम्र में इन्हें जो है गांव की जिम्मेदारी मिली और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और हमारे गांव में तकरीबन 2 साल से इन्होंने चहुमुखी विकास किया है। इन्होंने अमृत सरोवर बनाया है, गांव में टंकी बनवाई है, बैंकें पर्यारिस्त हैं, राजकीय इंटर कॉलेज इन्हीं की उसमें आया है यहाँ पे, और मतलब इनके जो दाखिले हैं वो इसी में शुरू हुए हैं और गांव में नाली खड़ंजा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो एक आप देख सकते हैं ग्रामीणों की जिस प्रकार से एक बात निकल कर